नमस्कार, मैं हूं धनश्री। आप देख रहे खबर समय जगत। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। रीवा के नवागत महापौर ने सरकारी वाहन ये कहते हुए ठुकरा दिया कि वाहन पर खर्च होने वाली राशि का उपयोग वे रीवा के विकास में करेंगे। महापौर ने ये भी कहा है कि अब जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि लोग अब मेयर हेल्पलाइन में घर बैठे शिकायत कर सकेंगे। इसके अलावा जनता को और भी बहुत सी सुविधाएं दी जाएगी। सुनिए नवागत महापौर अजय मिश्रा बाबा ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से क्या कुछ कहा। रीवा से खबर समय जगत के लिए बलकरण पासी की रिपोर्ट। आज हमारे बीच में सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। 7 साल बाद नगर निगम की शहर सरकार निर्वाचित हुई है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने भारी बहुमत दिया। हमारे पार्षद आए, आप लोगों ने पूरे इस समर में जो चुनावी चला, आप लोगों का इतना सहयोग मिला जिसका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। बड़ी अपेक्षाओं के साथ रीवा की जनता ने कांग्रेस पार्टी का महापौर चुना और पार्षदों को चुना। हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। रीवा शहर को महानगर बनाने की स्थिति में हम अभी नहीं थे। जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के 23 साल निर्वाचित महापौर थे, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हम शहर को एक महानगर बोल सकें। महानगर शहर तभी बनेगा जब वार्ड के अंतिम छोर से विकास प्रमुख सड़कों की तरफ आएगा। ऐसी स्थिति रीवा में देखने को नहीं मिली। एक सड़क का ही विकास हुआ और विकास के नाम पे सारी सरकारी जमीनें बेच दी गई। आज जनता ने हम लोगों को चुन के यहाँ जो भेजा है, उसका जवाब देने के लिए ही भेजा है कि हम जो फर्जी विकास हुआ है, जहां पर 20 साल से शहर में भाजपा के विधायक, 15 साल पावरफुल मिनिस्टर होने के बाद शहर एक कंक्रीट का शहर बन के रह गया। वृक्षारोपण के नाम पे जीरो, सीवरेज 214 करोड़ की सीवरेज योजना आई जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, और 120 किलोमीटर की सड़क शहर की टूट गई। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। सब चीजों को लेकर हमने एक संकल्प पत्र बनाया। जो हमारा संकल्प पत्र है, उसमें हमने शहर वासियों के लिए मेयर हेल्पलाइन भी एक चालू करने का संकल्प लिया है। जो शहर की सड़कें सीवर के नाम से टूट गई हैं, उन सड़कों को मरम्मत कराने का भी संकल्प लिया है। वर्षा ऋतु में थोड़ी सी बारिश होने पर जो घरों में पानी भर जाता है, उसकी निकासी को भी हमने लिया है।
मीठा पानी का जो सॉन्ग चला और लोगों को पानी मीठा नहीं मिला पीने को, जो पानी मिला वो दूषित, बदबूदार, जहरीला मिला। कि मेरे पास स्वयं का वाहन है और अगर किसी शहर को विकास के रास्ते में ले जाना है, ये नगर निगम हमारे परिवार की संस्था है। मैं यहाँ 15 वर्ष पार्षद था। मैंने यहाँ की आर्थिक स्थितियाँ देखी हैं। जो वाहन महापौर को मिलेगा 30-40 हज़ार रुपये महीना उसका व्यय होता है। वो 30-40 हज़ार रुपये रीवा के विकास में अगर लगेगा तो एक मेरे को आत्मिक अनुभूति होगी कि मैंने भी चंद उस हवन में आहुति कर दी। इसलिए मैं सरकारी वाहन नहीं लूँगा, एक सरकारी आवास जरूर लूँगा। मैं वो भी बता देता हूँ किस कारण से। मेरा मकान बहुत दूर है शहर से और रीवा के तमाम लोग, नागरिक, पत्रकार बंधु सभी चाहेंगे कोई ना कोई कहीं ना कहीं मुलाकात करने के लिए। एक सरकारी आवास शहर के मध्य अगर मिल जाएगा तो उसको लेकर वो एक महापौर कार्यालय होगा जो सब आप लोगों का ही कार्यालय होगा। आप दोपहर के समय वहाँ पर आराम से बैठ के और चाय भी पी सकते हैं। ये व्यवस्थाएं वहाँ रहेंगी। वो जनता का कार्यालय होगा, ना कि मेरा। वाहन की एक व्यवस्था का नियम, प्रोटोकॉल है। किसको किस वाहन की पात्रता है और किस चीज़ की पात्रता नहीं है। आपने ये सवाल किया है तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कमिश्नर साहब से बात करूँगा। अभी तो अपन पदभार ग्रहण नहीं किए, 1 तारीख के बाद, कि जो भी पात्रता जिसको हो वही सुविधा उसे दी जाए, क्योंकि पैसा बचाकर ही शहर का विकास किया जा सकता है। बिना पैसा बचाए अगर हम सोचें कि हम ऐशो आराम की ज़िंदगी जी लें और शहर का विकास भी कर लें तो वो संभव नहीं है। तो जब हमारा आर्थिक स्थिति बचेगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। 2023 में टैक्सेस के माध्यम से नगर निगम के पास पर्याप्त धनराशि आती है। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने टैक्सेस दे ही दिया है, उनसे टैक्सेस की वसूली भी होगी। और जो हमारे वचन पत्र में हमने संकल्प पत्र जो हमारा है, जो हमने संकल्प लिया है, उसमें जो हमने वादा किया है टैक्सेस घटाने का, चाहे वो जलकर हो चाहे संपत्ति कर हो, उसकी कानूनी प्रक्रिया है कि किस कानून के किस एक्ट के तहत बढ़ाया गया, वो घट सकता है कि नहीं। एक पहला अपना वो रहेगा। दूसरा, सरकार का एक फिक्स बजट है जो सारी नगर निगमों को दिया जाता है। अगर यहाँ के भाजपा के नेताओं के दबाव में मध्य प्रदेश की सरकार ने दुर्व्यवहार किया तो मैं तो जनता का आदमी हूँ, सड़क कहा। मैं रीवा की जनता के घर घर फिर जाऊंगा 1 महीने और एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे हम कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक हिल जाएगा। बजट तुमको देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ से टैक्सेस जाता है राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी, चाहे उद्योग से जाता हो, चाहे व्यापारियों के माध्यम से जाता हो, चाहे हमारे मकानों के माध्यम से जाता हो, तो उनको हमारा जो अधिकार है वो उनको देना पड़ेगा। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.